नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे लोकल विंड या स्थानीय पवन। स्थानीय पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है और ये किस प्रकार कार्य करती है। किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवा कहते हैं। ये हवाएं तापमान एवं वायुदाब में स्थानीय अंतर के कारण चलती हैं। स्थानीय हवाओं को वायुमंडल के तृतीय संचरण में या तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। स्थानीय हवाओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वायुदाब में अंतर का होना। वायुदाब में यह अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। तो हमने जाना स्थानीय पवनों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। चलिए देखते हैं कुछ ठंडी स्थानीय पवनों को कहाँ कहाँ चलती हैं और किस किस नाम से किस किस क्षेत्र में इनको जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं हम कुछ ठंडी हवाओं की ओर। तो देखते हैं कुछ मैप भी यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। यह है हमारा ठंडी हवाएं। कैसी ठंडी हवाएं हैं। तो देखिए जैसा कि ये लिखा हुआ है मिस्ट्रल। ये मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है। ये यहाँ पर एक मैप ड्रॉ किया गया है। ये आपका रोन घाटी है। यहीं पर रोन घाटी में ही आपका लियोन सिटी बसा हुआ है, लियोन शहर बसा हुआ है। इसके इधर आल्पस पर्वत और इधर मैसिव पर्वत है और बीच में ये रोन घाटी है। मिस्ट्रल हवा रोन घाटी में चलती है। इधर देखेंगे ये दिखाया जा रहा है आपको आल्पस पर्वत और ये है आपका मैसिव पर्वत। इसी को मैप के माध्यम से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो ये जो मिस्ट्रल हवा है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर बहती है और जब ये नीचे की ओर आती है तो इसकी दिशा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट हो जाती है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लॉक। माउंट ब्लॉक की जो ऊंचाई है 4808 मीटर है। कई बार पूछ लिया जाता है आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक 4808 मीटर। उसी प्रकार से मैसिव पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पाई दे सांसी 1886 मीटर। ध्यान रखें इसको। ये मिस्ट्रल हवा है, रोन घाटी में आ रही है। चलो आगे देखते हैं इसको। मिस्ट्रल जो है रोन नदी घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी और शुष्क पवन है। कैसी पवन है? ठंडी है और शुष्क है। कारण उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है या चलती है। ये ठंडी और शुष्क क्यों है? क्योंकि ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है। साथ ही देखेंगे साथ ही मरुस्थल से ये प्रवाहित होती है। हमने देखा ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ से ये प्रवाहित हो रही है, इसलिए ये कैसी है? ठंडी और शुष्क है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है ढाल प्रवणता के कारण। इसका जो ढाल प्रवणता है अधिक होने के कारण ये तीव्र वेग रखती है, मतलब तीव्र गति से प्रवाहित होती है। उत्पत्ति के समय जब इसकी उत्पत्ति हो रही होती है तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलती है। अभी दिखाया था हमने। यहाँ से जब इसकी उत्पत्ति हो रही है तो ये नॉर्थ ईस्ट से और ये साउथ वेस्ट की ओर प्रवाहित हो रही है। आगे देखते हैं। तथा घाटी क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, और जब घाटी क्षेत्र में जाती है तो इसकी दिशा कैसी हो जाती है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट हो जाती है। ये फिर इधर चलने लगती है। ठीक। आल्पस व मैसिव पर्वत के बीच रोन नदी पर लियोन शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? लियोन शहर। कहाँ? आल्पस पर्वत और मैसिव पर्वत के बीच में। अब ये दिखाया था ये आल्पस पर्वत है, ये मैसिव पर्वत है। यहाँ पर ये रोन घाटी है और यहीं पर ही क्या है? लियोन शहर है, लियोन सिटी बसा हुआ है। आगे देखते हैं। बसा हुआ है। यहाँ पर दरवाजे दक्षिण की ओर खुलते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना दक्षिण की ओर दरवाजे खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि इन हवाओं का प्रकोप इतना अधिक होता है कि अगर इनका जो दरवाज़ों का मुख नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाए तो भारी क्षति होती है तथा उत्तर की दीवारें मोटी
ये मोटी है। उत्तर की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं कारण हवा का प्रकोप। जो उत्तर की दीवार है कैसी बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती हैं, जिससे कि हवाएं इनके प्रभाव से बची रहें। मिस्टल हवा का वेग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। फलस्वरूप रोन घाटी क्षेत्र में भारी आपदा आती है। इन हवाओं का वेग जो है इतना तीव्र होता है कि इनके कारण रोन घाटी क्षेत्र में भारी क्षति होती है या आपदा आ जाती है। आगे देखते हैं दूसरा, ये हमारा बोरा। एक ठंडी हवा, ये भी कैसी है, एक ठंडी हवा जो मिस्टल की भांति प्रवाहित होती है। जैसे मिस्टल तीव्र वेग से चलती है वैसे ही ये भी तीव्र वेग से ठंडी हवा है, बोरा प्रवाहित होती है। अंतर क्या है इसमें बोरा में और मिस्टल में? मिस्टल स्थल से जल की ओर चलती है। वो कहाँ चलती है? स्थल से आ रही थी ऊपर से इस तरीके से जल की ओर, क्योंकि रोन घाटी नीचे है, रोन नदी घाटी, तो स्थल से आ रही है, नदी से आर्द्रता ग्रहण करती है तब आगे चलती है। ठीक है ना। आगे मिस्टल स्थल से जल की ओर चलती है तथा बोरा जो है जल से स्थल की ओर चलती है। यहाँ पर क्या है, ये एड्रियाटिक सागर है, यहाँ से ये चल रही है, यहाँ से आ रही है एड्रियाटिक सागर, स्थल जलीय भाग है ये, और यहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते इटली के AP9 पर्वत से जाकर टकराती है। ठीक है, की ओर चलती है। उत्पत्ति भूतपूर्व यूगोस्लाविया के क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना से प्रवाहित होती है तथा AP9 पर्वत से टकराकर इटली में पूर्वी क्षेत्र में वर्षा करती है। ये जो AP9 पर्वत है, ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, AP9 पर्वत है। ये यहीं पर है इटली, ये इटली है, इटली में AP9 पर्वत है। इटली के पूर्वी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये वर्षा करती है, इस क्षेत्र में। ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर ये वर्षा करती है। देख लीजिए, ये यूगोस्लाविया, क्रोएशिया है, यहीं पे हर्जेगोविना है, ये एड्रियाटिक सागर है, ये वाला जो है, ये AP9 पर्वत है। यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है टोरंटो जल संधि। इसकी AP9 पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कार्टा ग्रांडे है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम देख चुके हैं, ये डबल हो गया है, चलिए खैर कोई नहीं। एक अगली हवा है हमारी काराबुरान। कौन सी? काराबुरान। काराबुरान ये कहाँ चलती है? मंगोलिया में। ये पुर्गा पुर्गा भी है, यहाँ पुर्गा हवा भी है। आइस कण जो इस हवा में, काराबुरान हवा में जो आइस के जो कण होते हैं, जब आइस के कण आ जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पुर्गा कहते हैं। जो ये है हमारा मंगोलिया, ये देख पा रहे हैं, ये है मंगोलिया। इसी में गोबी का मरुस्थल है। यहीं पर एक पर्वत है, ये इसका नाम है आपका अल्टाई पर्वत, और यहाँ पर है ये टकलामाकन, ये तकलामाकन, ये मरुस्थल है। यहाँ पर ये हांगो नदी बहती है। जब ये हवाएं मंगोलिया से, मरुस्थलीय क्षेत्र से आती हैं और टकलामाकन क्षेत्र से आती हैं, तो ये अपने साथ में रेत के कण, बालू के कण लेकर आती हैं, और इतनी तीव्र होती हैं कि इन बालू के कणों को ये कहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं? ये कर देती हैं आपके हांगो नदी के किनारों पर, तटों पर जो है। और इसमें भी हांगो नदी के तटों पर जब इनको इकट्ठा कर देती हैं तो यहाँ पर प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। जब प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है, जब पानी का वेग इसमें अधिक हो जाता है तो ये प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ देता है। हांगो नदी में जब बाढ़ आती है, प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ देती है और यहाँ पर भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। काराबुरान मंगोलिया के गोबी मरुस्थलीय क्षेत्र, अल्टाई पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली एक ठंडी और शुष्क हवा है। कैसी है? ठंडी है और शुष्क है। रात्रि के समय मरुस्थलीय क्षेत्र के तापमान में कमी के कारण, देखा होगा आपने, किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में रात का तापमान जो है कम हो जाता है, क्योंकि रेत का स्वभाव होता है जल्दी से गर्म हो जाना और जल्दी से ठंडा हो जाना। उच्च दाब का निर्माण होता है। जब रात में जब तापमान कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है दाब अधिक हो जाएगा, तथा इसकी अपेक्षा हांगो नदी का तापमान अधिक होता है। हांगो नदी का तापमान क्यों अधिक होता है? क्योंकि जल का स्वभाव होता है देरी से गर्म होना और देरी से ठंडा होना, तो रेत जल्दी ठंडा हो जाता है, उसकी अपेक्षा जल इतना जल्दी ठंडा नहीं होता, तो इसका तापमान जल का अधिक होता है और हवा इधर प्रवाहित होने लगती है। तब तापमान अधिक है तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा तो हवाओं का
स्वभाव होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। फलस्वरूप जो हवाएं हैं हांगो नदी की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ये हवा अपने साथ रेत उड़ा कर लाती है। क्या लाती है? रेत उड़ा कर लाती है और हांगो के तट पर जमा कर देती हैं, जिससे प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। जब ये तटबंध टूटता है तो चीन में बाढ़ आ जाती है। जब तटबंध टूटते हैं तो चीन में बाढ़ आ जाती है तथा हांगो को चीन का शोक कहा जाता है। किसको? हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जब ये हवाएं अपने साथ आइस कण लाती हैं तो उसे पुर्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर्गा, अभी जो बता रहे थे। इसी तरह तारिम बेसिन में भी हवाएं रेत लाकर नदी की तली को ऊंचा कर देती हैं। सेम जिस तरीके से तकलामाकन क्षेत्र से जो हवाएं हैं जो हांगो नदी के तटों पर रेत को इकट्ठा कर रही हैं, उसी तरीके से तारिम बेसिन में भी हवाएं रेत लाकर नदी की तली को ऊंचा कर देती हैं। आगे देखते हैं बिलजर्ड हवा। कौन सी? बिलजर्ड। कनाडा, ये कहाँ चलती है? कनाडा में, ब्रुक श्रेणी में। देखिए ये हम मैप देख पा रहे हैं, ये है आपकी ब्रुक श्रेणी, ठीक, और ये है आपकी अलास्का श्रेणी, ये है आपकी मैकेंजी श्रेणी। यहीं पर आपके जो क्या हैं, ये शंकुधारी वन हैं। इन्हीं शंकुधारी वनों पर जब जो आइस के कण या बर्फ़ के कण इकट्ठे होते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? स्नो वाइट या परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट शब्द किसने दिया था? हमबोल्ट ने। देखिए इसी तरीके से 22 फ्रांस में चलने वाली, ये भी ठंडी हवा है। क्रोएशिया में ट्रामांटोना हवा चलती है, ये भी ठंडी हवा है। अर्जेंटीना में पंपेरो चलती है, ये भी ठंडी हवा है। ध्यान रखना इन सभी को। देखिए बिलजर्ड, हमारा टॉपिक था बिलजर्ड। बिलजर्ड एक ठंडी एवं शुष्क हवा है जो मैकेंजी पर्वत से होते हुए कनाडा में चलती है, जो कनाडा के शंकुधारी वनों पर बर्फ़ के कण जमा कर देती है, जिसे स्नो वाइट कहा जाता है। ये हवाएं कनाडा में काफ़ी क्षति पहुंचाती हैं। ये ध्रुवीय पवन होती हैं, क्योंकि ध्रुवों की ओर से आती हैं तो वहाँ ठंडा है, वहाँ से अपने साथ में आइस के कण भी लेकर आती हैं और यहाँ के शंकुधारी वनों पर उनको जमा करने लगती हैं। इसी प्रकार कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में नॉर्दर्न हवाएं प्रवाहित होती हैं। कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी हवाएं हैं? नॉर्दर्न हवाएं प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में कौन सी चलती है? दी बस्टर हवा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में चलती है। शीत ऋतु में फ्रांस में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? कहाँ पर? फ्रांस में। कब? शीत ऋतु में। क्या नाम है इसका? ब्राइस, ठीक है ना। कोर्सिका क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? ट्रामोंटाना। कोर्सिका क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा को ट्रामोंटाना कहते हैं। अर्जेंटीना क्षेत्र में चलने वाली ध्रुवीय हवा को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना क्षेत्र में चलने वाली ध्रुवीय हवाओं को पंपेरो कहा जाता है। ये आज के लिए इतना ही था। इसके अतिरिक्त और भी हवाएं हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, लेकिन उनको हम ओरली बता दे रहे हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे सांताना है कैलिफोर्निया में, सॉरी ये ठंडी नहीं है, ये तो गर्म हवा है। और अन्य ठंडी हवाएं हैं उनको हम एक बार, जैसे हमने अभी बताया, मिस्टल फ्रांस में रोन घाटी में चलती है, बोरा एड्रियाटिक सागर पर चलती है, काराबुरान रूस मध्य एशिया में, बुरान रूस और मध्य एशिया में चलती है, नॉर्दर्न यूएसए में चलती है, बिलजर्ड ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है, लेवेंटर स्पेन में चलती है, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, पुर्गा रूसी टुंड्रा प्रदेशों में, पेम्पेरो अर्जेंटीना चिली उरुग्वे में, और आपकी ग्रेमाले भूमध्य सागरीय मध्यवर्ती क्षेत्र में, जूरन जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में, पापागायो मैक्सिको सिटी। कौन सी? पापागायो, ये कहाँ चलती है आपकी? ये चलती है आपकी मैक्सिको। ठीक है ना। जूरन जूरा पर्वत पर, दक्षिणी बस्टर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, पोन्नत कोर्सिका तट पर, और हबूब सूडान में, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ग्रेगाले दक्षिणी मध्यवर्ती भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इस तरीके से आपकी ये
कुछ इम्पोर्टेंट ठंडी हवाएं थी जिनको हमने पढ़ा और समझा। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।